ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह YouTube पर अमृत वेला योग 4 बजे लाइव करते हैं, जिसमें बिना किसी म्यूज़िक के कम से कम कमेंट्री में पावरफुल ज्वालामुखी योग करते हैं। तो सभी को हार्दिक आमंत्रण है, सभी YouTube लाइव में जुड़िएगा ज़रूर और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक ये सेवा पहुंचाने के लिए सहयोग करें। ओम शांति। आज है 27 मई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, कालों का काल बाप आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न, रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान। वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स है, और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको 2 बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा। ये है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वो रहते हैं परमधाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। वो है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। तो हर रोज़ की मुरली में बाबा की इतनी महिमा क्यों आती है? क्योंकि द्वापर युग से कहीं न कहीं हमने ही देवी देवताओं के चित्र बनाकर, उनकी मूर्तियाँ बनाकर पूजा की, और हमारे भक्तों को, हमारी वंशावली को हमने ही बताया था कि इन देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आपको सद्गति मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेगी। इसीलिए हर रोज़ बाबा की मुरली में बाबा पक्का कराते हैं कि सबका सद्गति दाता, पतित पावन, लिबरेटर एक शिव बाबा ही है। और ये जो बाबा की महिमा मुरली में आती है, उसको हर रोज़ लिखना ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जब जब आप इन पॉइंट्स को लिखोगे, तब तब आपसे उस पॉइंट की शक्ति, उस पॉइंट के वाइब्रेशन कल्पवृक्ष की हर आत्मा में फैलेगी, और हर आत्मा में उसका बीज पड़ता रहेगा। फिर बाबा की जब फाइनल प्रत्यक्षता होगी, तब ये बीज फलीभूत होगा, और ये आपने जो लिखने की सेवा की है, उस सेवा के मार्क्स भी जमा हो जाएंगे। वही दुख हरता सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। ये दुख धाम है,
भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। फील करना। हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में शिव बाबा बैठ मुझे ये समझा रहे हैं। हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति। अंडरलाइन। ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति माना क्या? सतयुग में हमारा श्रेष्ठ प्रारब्ध वो ज्ञान से मिलता है। योग से तो हम आत्माएं पवित्र बनती है, योग से भी हमारा प्रारब्ध बनता है, लेकिन दिन भर में हम जितना जितना इस ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करते हैं, उतना उस हर एक कर्म से हम सतयुग के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हैं। तो ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए तब तक सद्गति हो न सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं यज्ञ, तप, तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतोप्रधान थे। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे। मनुष्य तो कर न सके, ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है। नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है। बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं। फील करना। हिस्ट्री हॉल में मैं बाप दादा के सम्मुख बैठी हूँ। ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में शिव बाबा। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है।
ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। बाप, जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वो तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना है, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी ये कल्प का संगम का समय, अभी ये है कल्प का संगम का समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। तो जितना जितना हमारी रग, मोह की रग अन्य आत्माओं में फंसी रहेगी, उतना आत्मा विनाश काले विपरीत बुद्धि बनी रहेगी। अगर विनाश काले प्रीत बुद्धि रहना है, विनाश काल में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना है, तो उसकी एक ही विधि है, बाबा के साथ सर्व संबंधों से यथार्थ योग। साथ साथ उसके भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बाबा ने मुरली में कहा है, अशरीरी स्थिति का यथार्थ अभ्यास। जितना जितना मैं आत्मा अशरीरी स्थिति का यथार्थ अभ्यास करूंगी, उतना मैं आत्मा स्वतः ही नष्टो मोहा बनती जाऊंगी। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करते भये। यहाँ पे शायद गए रहना चाहिए था, भय लिखा है गलती से। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता कौन सी है? जो हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाबा कहते हैं यही सच्ची गीता है। और फिर बाबा कह रहे हैं उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। इसी का मतलब क्या? ये जो बाकी के धर्मशास्त्र, वेद शास्त्र है, ये सब कब निकले हैं? द्वापर युग से। तो वो शास्त्र कौन लिख सकता है? जिसने इस सच्चे गीता का पढ़ाई किया हो। तो वो पढ़ाई किसने की है? हम ब्राह्मण आत्माओं ने ही की है। इसी का मतलब क्या? द्वापर युग से जो शास्त्र बने हैं, हम ब्राह्मण आत्माओं से ही किसी न किसी ने वो शास्त्र लिखे हैं। तो उसमें भी जो उच्च कोटि के शास्त्र है, जैसे कि वेद है, अलग अलग बड़े बड़े शास्त्र के ग्रंथ हैं, तो वो सब किसने लिखे? आदि रत्नों ने ही लिखे हैं। फिर जो छोटी छोटी कथाएं बनी हैं भक्ति में, जो हम कथाएं सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये कथा, बहुत सारी कथाएं हैं। हर एक पूजा के लिए अलग अलग कथा है। तो वो कथाएं भी हम में से ही बैठकर किसी न किसी ने लिख कर भक्ति मार्ग का प्रसार किया है। तो उन सभी कथाओं का जो भी कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं इस मुरली से ही है। और बाबा भी कहते हैं हम पूरे कल्प का बीज जो है ना, पूरे कल्प में हम जो जो कर्म करने वाले हैं, उसका बीज हम संगम युग पर ही बोते जाते हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वो लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं। तुम भारतवासियों ने मिनिमम 1 जन्म। ये भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है।
तो सोचना इसके ऊपर बाबा हमें कैसे लिबरेट करते हैं। लिबरेट करना माना मुक्त करना, तो इस दुख की दुनिया से बाबा हमें किस विधि से मुक्त करते हैं उसके ऊपर चिंतन लिखना। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? कौन करता है दुर्गति? हम खुद अपने पिछले संस्कारों के वशीभूत होके जो भी दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उससे ही हमारी दुर्गति होती है। सद्गति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूँ। तो भले ही कोई कोई आत्माएं ज्ञान में चलते हैं, योग भी करते हैं, पावरफुल योग करते हैं, मुरली को भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ एक्यूरेटली करते हैं, लेकिन जहाँ पे हिसाब किताब चुकतू करने की बारी आती है तो कई आत्माएं पिछले संस्कारों को यूज़ करके खुद की ही दुर्गति को पाते हैं। फिर ऐसी आत्माओं का सतयुग त्रेता में, ठीक है, उनका ड्रामा प्लान अनुसार जो भी पद होगा वो आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, लेकिन पद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाबा की श्रीमत है संस्कार परिवर्तन, और उन आत्माओं ने अगर संस्कार परिवर्तन ही नहीं किया तो बाबा की श्रीमत की अवज्ञा की तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे, किसको पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वो राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनेस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनेस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतना समय चली। उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। ये सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वो तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं है। ये सारी भक्ति की सामग्री है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलॉय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। माना सातों गुण इमर्ज रूप में। सातों गुण हमारे इमर्ज रूप में कब आएंगे? जब और सिर्फ जब मैं आत्मा अशरीरी स्थिति का अभ्यास करूंगी। माना भ्रिकुटी में निरंतर सफ़ेद बिंदु को देखने का पुरुषार्थ करूंगी, मेहनत करूंगी, तब और सिर्फ तब ही ये आत्मा के सातों गुण इमर्ज रूप में रहते हैं। और जब ये इमर्ज रूप में रहते हैं तभी हम इन गुणों को यूज़ करके इस ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं, खासकर हमारे ग्रुप में ही, कि अशरीरी स्थिति से तो विकर्म विनाश नहीं होते, तो मैं अशरीरी स्थिति में स्थित रह के हमारा टाइम वेस्ट क्यों करूं?
ये अशरीरी स्थिति की जो स्थिति है ना, ये जो अभ्यास है, ऑपरेशन के पहले जो बेहोश किया जाता है ना पेशेंट को, वो वाला अभ्यास है। बिना बेहोश किए उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही बिना अशरीरी स्थिति में स्थित हुए आप परम धाम में पावरफुल अवस्था में स्थित रह ही नहीं सकते। और जब तक परम धाम में आप लंबा काल तक, ऐसे नहीं कि 1 मिनट, लंबा काल तक उस ज्वालामुखी स्थिति में स्थित नहीं रहोगे, तब तक आपके पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। इसीलिए बाबा हर रोज़ मुरली में कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को सुनना, अब अपने को आत्मा समझना है। तो समझना है मतलब सिर्फ बुद्धि तक ही उसको रखना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जर्जरीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, तो सतयुग में हमारे ये जो 7 गुण हैं वो सब इमर्ज अवस्था में। द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता है। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है। तो आप हर रोज़ की मुरली में चेक करना, ये जो कुछ कुछ बाबा की महिमा है ना, ऑलमोस्ट हर रोज़ की मुरली में आती है। ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल सदगति दाता, ये हर रोज़ की, ऑलमोस्ट हर रोज़ की मुरली में बाबा बताते हैं। क्यों हर रोज़ बताते हैं? एक क्षण के लिए इस कलयुग के ऊपर आप नज़र फिराना। संपूर्ण विश्व में कई आत्माएं ऐसी हैं जो खुद को भगवान कहती है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे पास आकर मैं जो प्रवचन देता हूँ वो सुनो, तो आपकी लाइफ में खुशी आएगी, आपको मोक्ष मिलेगा, आप पतित से पावन बन जाओगे। ये लोग चीख चीख कर बताते हैं जो भी खुद को भगवान समझते हैं। तो इसीलिए भक्तों के दिमाग में वो पक्का बैठ चुका है कि इस मनुष्य आत्मा के पास, इस देवात्मा के पास हम जाएंगे, जो कि वो उनको देवात्मा ही समझते हैं, उनके पास जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये उनके जहन में बैठा हुआ है भक्तों के। इसीलिए बाबा हर रोज़ हमें ये पक्का कराते हैं। हमें क्यों पक्का कराते हैं? क्योंकि जितना जितना हम इसको पक्का करेंगे, जितना हम इसको लिखेंगे, उतना हमसे इस पॉइंट के वाइब्रेशन उन भक्त आत्माओं में पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। फिर जब ये कलयुग का, ऑलरेडी तो कलयुग का अंत चल ही रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे सभी भक्त आत्माओं को इस बात की महसूसता आएगी कि इन मनुष्यों के पास जाके हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर उनकी नज़र हमारे ऊपर जाएगी। फिर वो सोचेंगे कि ये लोग तो किसी मनुष्य आत्मा के पास नहीं जाते, फिर भी इतने खुश कैसे हैं, परिस्थितियों में रह के भी अचल अडोल कैसे हैं। फिर हमारे इस स्थिति द्वारा उनकी नज़र भगवान पे जाएगी, माना शिव बाबा के जाएगी। तब जाके वो स्वीकार करेंगे कि हाँ, सदगति दाता पतित पावन शिव बाबा है। लेकिन उसके लिए हमें हर रोज़ की मुरली से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हर रोज़ इन पॉइंट्स का बीज जो है ना, उन भक्त आत्माओं में हमें डालना है। उनको जाकर बताते नहीं बैठना है। आप बताने जाओगे तो भी वो सुनेंगे नहीं, लेकिन इसका बीज तो हम डाल सकते हैं ना हर रोज़। तो हर रोज़ इन पॉइंट्स को लिखना ही लिखना है। बाबा की जो भी महिमा आती है मुरली में, उसको लिखना ही है। परमपिता परमात्मा
परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। सत चित आनंद लिखना है इसके ऊपर चिंतन। बाप में जो ज्ञान है वो ज़रूर सुनाना पड़े, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बाप में जो ज्ञान है वो ज़रूर सुनाना पड़े, माना एक तो बाबा हमें सुनाते हैं, फिर हम उस ज्ञान का मनन चिंतन करके उसकी जब प्रैक्टिकल धारणा करते हैं तो अपनी कर्मों द्वारा अन्य आत्माओं को वो ज्ञान हम सुनाते हैं। तो सुनाना माना केवल मुख से सुनाना नहीं, अपने कर्मों द्वारा भी हम इस ज्ञान की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं। तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। तो बाबा मुरली में बार बार कहते हैं, बाबा तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं, मंदिर के लायक बनाते हैं। तो सोचना इसके ऊपर, अगर बाबा सच में आकर मुझे स्वर्ग के लायक बना रहे हैं तो क्या मैं आत्मा खुद के ऊपर उतनी मेहनत कर रही हूँ? स्वर्ग के लायक बनना माना क्या? मंदिर की मूर्ति के लायक बनना माना क्या? मुझ आत्मा के चित्त पर किसी भी अन्य आत्मा के प्रति कोई मैल नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। ये है मंदिर लायक बनना, स्वर्ग के लायक बनना। ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने के कारण भारत का ये हाल हुआ है। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो तो रूहानी यात्रा माना सिर्फ योग नहीं, योग के साथ साथ ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा भी रूहानी यात्रा ही है। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है, अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतोप्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो, भगवान नुवाच। गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। तो श्री कृष्ण की आत्मा सीख रही है माना ब्रह्मा बाबा भी इस मुरली की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को स्वतोप्रधान बनाने के लिए
एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो रूहानी यात्रा करनी और करानी है। करनी में ही करानी समाया हुआ है। जितना जितना मैं आत्मा बाबा के साथ यथार्थ योग करूंगी, दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल करूंगी, दिन भर में इस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में धारण करूंगी, उतना उतना उस वाइब्रेशन द्वारा मेरी वृत्ति चेंज हो रही है और मेरी वृत्ति द्वारा अन्य ब्राह्मण आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होती है। उनको उनकी वृत्ति चेंज करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये है रूहानी यात्रा करनी और करानी। तो हमारे पुरुषार्थ में भी अन्य आत्माओं का पुरुषार्थ समाया हुआ है। तो जितना जितना मैं आत्मा पुरुषार्थ करके ऊंच उठूंगी, बाबा कहते हैं ना, उड़ती कला चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो जितना जितना मैं आत्मा ऊपर उठूंगी, उतना उस श्रेष्ठ वाइब्रेशन के वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं को भी उस विधि से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है, अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आँख नहीं जानी चाहिए। तो दूसरे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसमें ईर्ष्या जलन ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सतधर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। तो कैसे करेंगे सतधर्म की स्थापना? जितना जितना मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करूंगी, उतना मैं सतयुग के स्थापना के निमित्त बनूंगी। जितना जितना मैं आत्मा बाबा के साथ यथार्थ योग लगा के खुद को पवित्र बनाऊंगी, उतना उतना मैं आत्मा इस सतधर्म के स्थापना के निमित्त बनूंगी। तो सारा जो मदार है ना, कोई भी मुरली पढ़ लो आप, इस ज्ञान का मुख्य लक्ष्य ही है खुद का स्व परिवर्तन, लक्ष्मी नारायण बनना। मुख्य एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? खुद के स्व परिवर्तन से। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादाओं को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़ है, न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख स्वरूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार ही क्यों? माना अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो भगवान को पुकारते क्यों हैं? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिल में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है? इस माया की आंधी और तूफान से पार होने के लिए। तो ज़रूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता
तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आधा पैर बाबा की तरफ और आधे से ज़्यादा पैर कलयुगी दुनिया की तरफ, तो ऐसे करेंगे तो माया से छूट नहीं सकेंगे। भल वो सबका सुख दाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको ही साथ मिलता है, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। अंडरलाइन फिर से पढ़ते हैं। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले, माना बाबा का पूरा हाथ पकड़ ले। बाबा का पूरा हाथ कैसे पकड़ेंगे? इस ज्ञान पर चलकर, यथार्थ रीति से इस ज्ञान की धारणा कर, बाबा के साथ पावरफुल योग लगाकर इनका साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं 1 कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, अव्यक्त इशारे। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देखकर स्वयं निरसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना, ये दूसरी बात है। हलचल में आना, ये दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। माना कोई भी प्रॉब्लम आई, बस बाबा को लेटर लिख के बता दो और बाबा की याद में, पावरफुल याद में निरंतर संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी, सुनना, खासकर जीभ की कर्मेंद्रिय हमें बहुत खाने की हबज में ले जाती है। तो कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। तो भले ही आप बिना कांदा लहसुन वाला खा रहे हो, लेकिन लालच से खा रहे हो, हबज से खा रहे हो, तो वो भी चीज़ आपको बाबा का पूरा बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होने देगी। अच्छा, ओम शांति।